सूर्यास्त हो चुका था और गांव की छावनी में अंधेरा छाया हुआ था। रास्ता संवारने की आवश्यकता थी, पर एक अनजान राहगीर ने गांव के पास के जंगल में रुककर ठहराव लिया। उसने देखा, वहां एक विशाल पुरानी हवेली थी। उसकी रौनक चांदनी में ढल रही थी, जैसे वह कुछ राज छुपाती हो। राहगीर को हवेली में एक अजीब खींचाव महसूस हुआ। उसने दरवाजे पर ध्यान दिया और वहां कुछ चीखती आवाज सुनाई दी। वह बाहर खड़ा होकर देखने लगा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ा और वहां पर लिखा हुआ एक पुराना रहस्यमय पत्ता देखा। केवल साहसी ही आगे बढ़ सकता है। उसने हिम्मत की और दरवाजे को खोला। अंदर एक विचित्र वातावरण था। हवेली खाली थी, पर अद्भुत चीजों से भरी हुई थी। दीवारों पर अनगिनत तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिन्हें देखकर राहगीर को अनजानी चीजों का एहसास हुआ। वह हवेली के अंदर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वह अद्भुत बातों के बारे में जानता गया। एक कोने में एक पुरानी संगीतकार की तस्वीर लटकी हुई थी, जिसका चेहरा उदास था। उसके पास एक पुरानी पुस्तक भी रखी हुई थी, जिसमें कुछ अजीब सी चिट्ठियां थीं। राहगीर ने पुस्तक की पन्ने बदलते हुए उसे खोला और वहां उसने कुछ संकेत पाए। चिट्ठियों पर लिखे शब्दों ने उसे इंगित किया कि इस हवेली में छिपी एक और तस्वीर है, जो राजा की योजना को दर्शाती है। उसने हवेली के हर कोने को खोजते हुए आखिरकार वह गुप्त रूप से छिपी एक और तस्वीर ढूंढ निकाली। वह तस्वीर के पीछे एक गुप्त रास्ता देखा, जो कि उसे एक नए कमरे तक लेकर गया। राहगीर ने धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ते हुए वहां पर एक बंद खिड़की का पता लगाया। वह खिड़की को खोलने का प्रयास करते हुए एक और रहस्यमय कमरे में पहुंचा। कमरा अंधेरा था, पर वहां पर जड़े हुए एक बड़े संगीतकार की मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक पुरानी पुस्तक थी, जिसमें गहरे रहस्य छिपे थे। राहगीर ने पुस्तक खोली और उसमें छिपे रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह रहस्य के करीब पहुंचा, पर अचानक कोई आवाज सुनाई दी। तुम्हें इस रहस्य का सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखाया गया है, बाकी का राज सिर्फ समय के साथ ही सामने आएगा। राहगीर ने हैरत में देखा, पर उस अज्ञात आवाज का पता नहीं चला। वह हवेली से बाहर निकला, पर उसके मन में उस अज्ञात रहस्यमय रहस्य की छवि बनी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी अनजान राज्य के साथ खड़ा था, जो जल्द ही समाप्त होने वाला था।